हमारे आपके संयोग से पुत्र होंगे, हम आपको नहीं देंगे। अगर ये शर्त मंजूर हो तो हम आपके साथ शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कहते हैं रोरिंग युवती में, चढ़ती हुई जवानी में आदमी को ख्याल कम रहता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए राजा ने हाँ तो कह दिया, आगे का भविष्य नहीं सोचा था। तो अच्छा कार्य कर ले जाना अपने पुत्र भाई, हम नहीं लेंगे। तो शादी हो गई। राजा और गंगा के संयोग से जो है 5-6 वो जो है गंगा पर ले गई। तब तक राजा की उम्र और जो धसने लगी, वो वृद्धा आ गई। राजा ने सोचा कि इतने बड़े हस्तिनापुर का राज्य अगर ये सब बालकों को ले जाएगी तो हमारी वृद्धावस्था का सेवा दूसरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो कहा जाओ कौनी बात नहीं, मन में राजन के अगर इस बात पुत्र होगा तो हम इसको नहीं देंगे, ये साथ हमारा छोड़ दे। ऐसा ही हुआ। जब भीष्म पितामह पैदा हुए तो वो लेकर चली राजा, ये पुत्र हम नहीं देंगे। तो वो इनका साथ छोड़कर चली गई। कहा चली जाइए। राजा ने सोचा कि हम इस पुत्र को पाल पोस करके शादी संपन्न कर देंगे तो हमारी वृद्धावस्था का सेवक बनेगा और उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ये कहा गया है वेदों में कि होनहार हो गए रहा अनहोनी हो जाए। कैसे? राम को वनवास होना था और राजगद्दी जो राजा दशरथ तैयारी कर रहे थे, तो गई मंथरा पास कह के ही पिला दिया बूटी और राम चले वनवास दे हैं दशरथ की चूटी और होनहार बलवान इसे कोई मत माने, है ना। वही बात इसमें हो गई राजा शांतन में। तो राजा शांतन की एक दिन सभा लगी थी। मंत्री राजा मंत्री और प्रजागण सब बैठे थे। राजा न्याय कर रहे थे। भीष्म उस समाज के सामने पहुंचा और कहा सुन लीजिए सब दरबार में बैठे हुए सज्जन लोगों, आज से मैं अपने पिता शांतन की कसम खाकर कहता हूँ, आज से मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अब राजा सूख गए कि अरे यार, ये कारण नारी तजा सुध से कीनो है, वो भी धोखा दिया। अब हम कैसे गए, क्या करेंगे अब। अच्छा भाई, होते करते कुछ दिन जो है राजा राज किया। इसके पश्चात सोच रहा था, उनके दुख तो था ही। उसने सोचा कि अभी हम शादी अगर कर ले दूसरा पुत्र हो जाए तो हमारी सेवक हो, क्योंकि ये जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो ये राजकाज से कोई मतलब ही नहीं। उनके राज में एक केवट की लड़की थी। उसके माता पिता से कहा, लड़की से कहा हमारे साथ शादी कर लो। तो कहा हम शादी नहीं करेंगे। माता पिता ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा तुम्हारे उत्तराधिकारी है, हमारे लड़के तो नौकर के नौकर रहेंगे। कहा नहीं, वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। नहीं ना माने। लेकिन भीष्म के कान ये बात जब भीष्म के कान तक पहुंची तो भीष्म ने उसीला उठाया उस लड़की से और उसके माता से कि आप शादी कर दीजिए, हमको जो हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं कोई मतलब नहीं हमारे राजकाज से, तुम्हारे लड़के उतर। अच्छा, मछोदरी राजा शांतन से शादी हो गई। उनके संयोग से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र। समयानुसार राजा ने उनकी शादी कर दी दोनों। तब राजा और जो है शरीर से जर्जर हो चुके थे। एक दिन दैवीगत अचानक जो है राजा जो है पार्थिव शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए, यानी मर गए। तो रानी ने सोचा मछोदरी ने कि बहुओं को इस राजा की संस्कार में क्रिया में बुला ले अंतिम में तो ठीक हो जाए, मान लीजिए। वो भी समझ। देखिए जो बात मैंने पहले कहा कि गई मंथरा पास कहीं पिला दिया बूटी राम चले वनवास दे दशरथ की छूटी, वही बात अब फिर आ रही है कि जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वही होता है, समझो। तो जब बहुएं विदा होकर आती हैं उसी रात मछोरी के दोनों पुत्र चित्रांगद विचित्र जो है खत्म हो जाती है। बहुएं बची मछोदरी ने सुना था कथा में, भागवत में, कि भगवान की सेवा आराधना नाम लेने से भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस कारण से मछोदरी ने बहुत दिन तपस्या किया। अब भगवान का आसन हिला और कहे चलिए अब उसको पुत्र दिया जाए। पुत्र के लिए कामना कर रही थी।
और इसलिए कि आगे जो है इसका परिवार चलना है और महाभारत का युद्ध होना है। तो व्यास मुनि के भगवान व्यास मुनि के रूप में आए और मत्स्योदरी के पास गए। मत्स्योदरी ने क्या किया? गए निकट मत्स्योदरी के तब नीरज मात उत्कंठ लगायो, बैठारो आधर अतिनो और दुखित गात अस बदल सुनाए। का चित्र अंगद विचित्र मेरे बालक हुए तो काल ने खाए, और कर यह कौन राज हस्तिनापुर अस कही नाने नीरे ढेरकाए हस्तिनापुर है व्यास। व्यास मुनि ने कहा सुनो मत्स्योदरी, हम यही लिए इसीलिए हैं, हम आपको पुत्र देंगे, नाती देंगे। सुनिए कैसे पुत्र होते हैं, कैसे पुत्र देते हैं व्यास मुनि।